यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है। यहाँ हमें एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है वाई स्क्वायर इक्वल्स 16x और इस पैराबोला की कोई कॉर्ड पी क्यू है जिसमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स 1, -4 हैं। इस पैराबोला का फोकस एस इस कॉर्ड पी क्यू को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है और फिर हमसे m² + n² की वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए सबसे पहले एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। इस पैराबोला की इक्वेशन y² इक्वल्स 16x है, तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 4 होगी। किसी भी पैराबोला में फोकस के कोऑर्डिनेट्स a, 0 होते हैं। यहाँ a की वैल्यू 4 है, तो ये कोऑर्डिनेट्स 4, 0 हो जाएंगे। इस पैराबोला का फोकल कॉर्ड पी क्यू दिया गया है जिसमें पॉइंट q अननोन है और p के कोऑर्डिनेट 1, -4 हैं। मैं इसको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट at², 2at लिख दे रहा हूँ। फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट at², 2at हैं तो इसकी जो दूसरी एक्सट्रीमिटी होगी जिसको मैं यहाँ q लिख रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट a/t², माइनस का 2a/t होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैराबोला के केस में t1 t2 इक्वल्स -1 होता है। ऐसा तब होता है जब t1 और t2 किसी फोकल कॉर्ड की एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हों। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करके यहाँ q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमारा गोल ये है कि हमें किसी तरीके से t की वैल्यू निकालनी है और उस t की वैल्यू को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे इन कोऑर्डिनेट्स में। यहाँ इन कोऑर्डिनेट्स में यूज़ कर लेंगे, उससे हमारे पास पॉइंट q की वैल्यू आ जाएगी और फिर तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले t की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2at इक्वल्स -4, तो यहाँ से कहा जा सकता है कि t की वैल्यू -½ हो जाएगी। इस वैल्यू को आप यहाँ इस कोऑर्डिनेट में यूज़ कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। 4/1/4, -2 × 4 डिवाइडेड बाई -1/2, जो कि 16, 16 हो जाएंगे। तो अब हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं 1, -4, पॉइंट S के कोऑर्डिनेट हैं 4, 0 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 16, 16। तो इस तरीके से PS डिस्टेंस जो होगा वो हमें मिलेगा √3² + 4², इसको हम 5 लिख सकते हैं। और ये जब डिस्टेंस आप निकालेंगे तो ये आएगा √12² + 16² = 400 आ जाएगा। ये 20 हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि SP/SQ ये रेशियो 5/20 इक्वल्स 1/4 आ जाएगा। और इससे हमें वैल्यू मिलती है कि m हमारा 1 हो जाएगा और n हमारा 4 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है m² + n² इक्वल्स, इसकी वैल्यू पूछी है। दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 + 16 इक्वल्स 17। तो इस क्वेश्चन का 17 आंसर करेक्ट होगा। ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड हो गया। दूसरा, हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैराबोला की फोकल कॉर्ड पी क्यू है जिसमें एस उसका फोकस है, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के टर्म्स में PS/SQ ये रेशियो हमेशा t² के इक्वल आता है। पहले मैं इस रिजल्ट में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देता हूँ, बाद में हम लोग बात करेंगे कि ये रिजल्ट कैसे आता है। तो इस क्वेश्चन में हमने जो t की वैल्यू निकाली है वो -1/2 है, वो आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा = 1/4 आएगा। तो फिर से जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था PS/SQ
इक्वल टू 1/4 आएगा। देखिए यही वैल्यू हमारे पास आ गई है, आप इसको ऊपर इंसर्ट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं ये रिज़ल्ट आता कैसे है। तो पॉइंट पी को हमने यहाँ कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 80² 280। एस ये a, 0 होगा, और क्यू इसकी वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है a/t² माइनस का 2a/t। डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो जैसे ही आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, मैं यहाँ एस पी स्क्वायर लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट लिखने से बच जाएंगे इससे, तो ये आ जाएगा a², a मैंने कॉमन ले लिया, और ये वैल्यू बचेगी 1 माइनस t² होल स्क्वायर प्लस 4a²t²। ये sp² निकाल लिया। इसी टाइप से sq² की बात करते हैं, तो ये हमें मिलेगा a² ब्रैकेट 1 माइनस 1/t² होल स्क्वायर प्लस 4a²/t²। चलिए थोड़ा थोड़ा इनको सॉल्व करते चलते हैं। अगर हम a² कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचना चाहिए 1 प्लस t⁴ माइनस 2t² प्लस 4t², जिसको कि हम फिर से लिख सकते हैं a² 1 प्लस t⁴ प्लस 2t²। ये 1 प्लस t² होल स्क्वायर बन गया, तो इसको लिख दिया a² 1 प्लस t² होल स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरे रिजल्ट पे आते हैं। ये कुछ ऐसे मिलेगा a² ब्रैकेट t² माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई t⁴, और यहाँ आ जाएगा 4a²t²। ये पूरे टर्म को अगर आप एलसीएम लेके लिखते हैं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। a² मैं कॉमन ले ले रहा हूँ और t⁴ भी यहाँ लिख ले रहा हूँ, t⁴ प्लस 1 माइनस 2t² प्लस 4t²। और ये हमें कुछ मिलेगा इस टाइप से t² डिवाइडेड बाई t⁴, और यहाँ पर आ जाएगा t² प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो दो वैल्यू निकाली हैं, पहली वैल्यू हमारे पास sp² है और दूसरी sq² है। तो इस तरीके से जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आपको मिलेगा sp/sq, और ये पूरे का यहाँ होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि हम इनका रेशियो निकाल रहे हैं। देखिए ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये t⁴ न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। यहाँ से आप एक पावर कैंसिल करेंगे तो फिर से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, sp/sq इक्वल्स t² आ जाएगा। और जो अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ था t² की, जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे, ये आगे का कैलकुलेशन में यहाँ ऊपर किया हुआ है और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा।